लास्ट वीडियो के एंड में रूका रूना से बात करने जा रहा था। अब अकाने सोच रही थी क्या मुझे उनके बीच में जाना चाहिए। वो कुछ देर दूर से ही देखने का डिसाइड करती है क्योंकि आज उसने रूना पे ट्रस्ट करने का डिसाइड किया था। और हमें दिखाया जाता है जब रूना, अकाने, ईटा और कामोटा कार से रूका से मिलने स्टेशन जा रहे थे तो अकाने ने रूना की नोटबुक चेक करी थी जिसमें उसने 2 प्लान लिखे हुए थे। प्लान ए के लिए अकाने ने मना कर दिया था और कहा था अगर वो ऐसा करेगी तो वो बुरा मान जाएगी, पर प्लान बी से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रूका रूना से कहता है अकेले बोर नहीं हो रही हो, चलो वहाँ चलकर केक खाते हैं। रूना कहती है ये गिल्ड मेरा है, ईटा ने ये गिल्ड मेरे लिए बनाया था और अकाने और ईटा और यामाडा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कामोटा बहुत टाइम से मेरा दोस्त है। रूका सोचता है ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है, अब मैं क्या करूँ। वो कहता है अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं गिल्ड छोड़ दूंगा। मैंने पहले ही सोचा था अगर एक भी पर्सन मेरे अगेंस्ट होगा तो मैं गिल्ड छोड़ दूंगा। हम एक गिल्ड में ना होकर भी साथ गेम खेल सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से गिल्ड में कोई प्रॉब्लम हो। रूना कहती है इस तरह तो तुम्हें निकालने का ब्लेम मुझ पे आ जाएगा, तुम्हारे पास और कोई रीजन नहीं है। रूका कहता है तुम सेल्फिश हो। रूना कहती है तो अब क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। रूका मना कर देता है। रूना कहती है क्या तुम इन सभी में मुझे सबसे ज्यादा पसंद करोगे। रूका ब्लश करने लगता है। रूना फिर पूछती है। रूका कहता है क्या तुम चाहती हो मैं गिल्ड छोड़ दूं। रूना कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो प्लान भी याद करती है कि अगर रूका अच्छा इंसान हुआ तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करेगी और अकाने ने उसे कहा था अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम सब फिर भी तुम्हारे साथ होंगे। और रूका कहता है जब चीजें बदलती है तो मुझे भी एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है, मैं बहुत शाय हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील करती हो। दूसरी तरफ अकाने दोनों को देखकर चिंता कर रही थी। कामोटा कहता है रूका बहुत अच्छा लड़का है, जब अकाने ने उसे हक किया था तो वो लाल हो गया था। और ईटा अकाने को परेशान करने वाली बड़ी बहन कहता है। अकाने कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो यामाडा से कहती है तुम तो मेरी साइड हो ना। यामाडा कहता है मैं भी कभी हाई स्कूल में था और वो ईटा की साइड लेता है। अकाने रोते हुए उसे अपनी साइड लेने को कह रही थी। दूसरी तरफ रूका रूना को सबके पास चलने को कहता है। वो जा रहा था तभी रूना अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उससे उसका नाम पूछती है। रूका भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो उसे अपना पूरा नाम बताता है। रूना कहती है मैं तुम्हें रूका कहकर बुलाऊंगी। रूका कहता है क्या इसका मतलब मैं गिल्ड में रह सकता हूँ। रूना कहती है हाँ अगर तुम मुझे बुली ना करो तो। रूका कहता है बुली तो तुम करती हो। अब कुछ दिन बाद यामाडा अकाने को शूटिंग गेम खेलना सिखा रहा था। वो उसे एम करना सिखा रहा था। अकाने को वो गेम बहुत मुश्किल लग रही थी और उसे फीमेल कैरेक्टर चाहिए था, पर उस गेम में कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं थी। ये वही गेम थी जो अकाने का छोटा भाई खेलता है और वो सीख रही है जिससे वो साथ में खेल सके। अगले सीन में यामाडा तानी से बात कर रहा था। वो कहता है जब से पेंडोरा चला गया है मैंने रियो को नहीं देखा। यामाडा कहता है वो तुम्हारी रियो नहीं है, वो मेरी है। ये सुनकर तानी को अपनी रियो की याद आती है। वो कहता है मुझे एक फ्रेंड ने किसी बार में इनवाइट किया था, पर यहाँ भी बार वाली लड़की से मेरी बात नहीं बनी, मुझे माफी मांगनी पड़ी, पर उसने इग्नोर कर दिया। यामाडा उसे फिर माफी मांगने को कहता है। तानी कहता है ये जल्दी हो जाएगा, उसका गुस्सा शांत होने पे मैं फिर माफी मांगूंगा। वो यामाडा को एडवाइस देता है कि उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को ऑब्जर्व करके पता करना चाहिए वो कैसा फील करती है, जिससे अगर वो अपसेट हो तो वो कुछ कर सके। यामाडा कहता है मैं टाइम टाइम पे उससे पूछता रहता हूँ। तानी कहता है जब लड़की कहती है वो ठीक है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तुम इन मामले में सेंसिटिव हो, तुम नहीं समझोगे। यामाडा सोच में पड़ जाता है। तभी तानी उसे हार्ट पाउंडिंग गेम गिफ्ट करता है। यामाडा कहता है मुझे इतनी बड़ी फाइल्स वाली गेम भेजना बंद करो, मेरा पीसी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तानी कहता है ये 1300 रुपए की गेम है, इसे वेस्ट मत करो। वो बताता है ये एक इरोटिक गेम है और गोबो को ऐसी गेम में बहुत इंटरेस्ट है, उसने तो रिलीज होते ही इसे खरीद लिया था। वो कहता है मैंने खुद इस गेम से लड़कियों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। वो यामाडा को 4 कैरेक्टर में से एक चुनने को कहता है। यामाडा एक कैरेक्टर चूज करता है। उसकी कैरेक्टर चॉइस से वो कहता है तुम्हें एनर्जेटिक टाइप्स की लड़कियां पसंद है। अब कुछ दिन बाद यामाडा और अकाने साथ में सो रहे थे, पर अकाने को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि लास्ट नाइट वो देर तक सुबाकी के साथ गेम खेल रही थी, इसीलिए वो आज आफ्टरनून में ही सो गई थी। वो कहती है क्या मैं तुम्हारे पीसी में गेम खेल लूं। यामाडा सोचता है ये अपने भाई के साथ गेम खेलने के लिए सीरियस है, इसीलिए वो हाँ कर देता है। पर जब अकाने पीसी पे जाती है तो उसे एक न्यू गेम दिखती है जिसपे एक क्यूट फीमेल कैरेक्टर थी। वो कहती है मैं ये क्यूट लड़की वाली गेम खेल रही हूँ। यामाडा को नींद आ रही थी, पर ये सुनते ही वो फटाफट अकाने की आंखों पे हाथ रखकर गेम क्लोज करके पीसी भी शट डाउन कर देता है और उसे ओथेलो गेम खेलने को कहता है। अकाने मान जाती है। दोनों बेड पे सोते हुए गेम खेलते हैं और यामाडा अभी भी इस गेम में नौसीखी आई था। अब अगले दिन यामाडा तानी को अकाने के साथ इस इंसिडेंट के बारे में बताता है और उसे कोई भी गेम भेजने से मना करता है।
तानी कहता है तुम्हें उसे गेम ओपन करने देना चाहिए था। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अकाने अपने मेल फ्रेंड को फेयरवेल कहती है और जाते हुए उस लड़के ने अकाने को सॉरी कहा था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अकाने, मोमो, सासुकी और यूई चारों बीच पे गए हुए थे और मोमो को अकाने के लेफ्ट लेग पे स्कार दिखता है। अकाने कहती है ये बहुत पहले से है। मोमो कहती है मैं एक अच्छी मेडिसिन सजेस्ट करूं जिससे ये निशान गायब हो जाएगा, पर अकाने कहती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कपड़ों के अंदर ये किसी को नहीं दिखता और वो खुद भी इस स्कार के बारे में भूल गई थी। अगले सीन में अकाने यामाडा के साथ घर पे थी। वो उसे बीच की बातें बता रही थी। वो कहती है मुझे डर था कि सासुकी और यूई की पहली मुलाकात कैसी होगी, पर सब ठीक रहा जिससे मैं सरप्राइज हो गई। वो यामाडा को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने वेट कम कराने में उसकी हेल्प करी थी, जिस वजह से वो ट्रिप पे एंजॉय कर पाई। वो उसे बहुत सारी फोटोज भी दिखाती है और ट्रिप की फोटोज खत्म होने के बाद उसके भाई की फोटो आती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी भी बहुत सारी फोटोज सेव करी हुई है क्योंकि तुम्हें फोटोज लेना पसंद नहीं। फिर उसके हाई स्कूल के 3rd ईयर की फोटो आती है जिससे उसे याद आता है और वो बताती है इस ईयर वो अपने होम टाउन कुछ ज्यादा ही जा रही है, जिस वजह से वो अपने स्कूल फ्रेंड से मिल पाई और उन्होंने रीयूनियन करने का डिसाइड किया है। फिर वो कहती है मैं सोचती हूँ अगर तुम मुझे हाई स्कूल में मिले होते तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते। यामाडा स्माइल करता है। सीन कायदे के बॉयफ्रेंड दाइची पे आता है। वो तकाया के साथ था। उसे कायदे का कॉल आता है। वो उसे बहुत अच्छे मूड में लगती है। रीजन पूछने पे वो बताती है अकाने रीयूनियन के लिए वापस आ रही है और दाइची तकाया से कहता है तुम भी आ रहे हो ना। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। यामाडा कूड़ा फेंकने बाहर गया था और फिर तानी घर के अंदर आ गया था। वो अकाने को गोबो के बारे में बता रहा था कि उसने गेम से ब्रेक लिया है और जर्नी पे गया है। वो कहता है मैं समझता हूँ एक प्रो गेमर के लिए सेम मोटिवेशन के साथ गेम खेलते रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब वो हारते हैं तो उन्हें सुनाया भी जाता है। अकाने कहती है तुम्हें उसे ढूंढने जाना चाहिए। तानी कहते हैं गेमर के लिए जर्नी पे जाने का मतलब हो सबसे अकेले रहकर सोते रहना। अकाने को रिलीफ मिलता है। फिर यामाडा घर आता है और तानी को देखकर हैरान हो जाता है। अकाने कहती है ये धोबी के कुत्ते की तरह बाहर खड़ा था, वो तुमसे बात करना चाहता था पर तुम यहाँ नहीं थे। और तानी यामाडा के कान में कहता है अकाने ने बहुत अच्छा नूडल बनाया है। यामाडा उसे लात मारकर घर से निकाल देता है। अकाने कहती है मैं घर ही जा रही थी, तुम तानी से बात कर सकते थे। यामाडा कहता है रात में प्रैक्टिस के टाइम बात हो जाएगी। अकाने कहती है एक टीममेट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यामाडा कहता है गोबो का हर 3 महीने में यही हाल होता है। इनफैक्ट सबका ही मन क्विट करने का होता है। उस टाइम पे उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ टाइम में वो खुद ही वापस आ जाते हैं। अकाने कहते हैं तुम्हारा मन भी क्विट करने का करता है। यामाडा कहता है हाँ कभी कभी, इसीलिए मैं FOS ब्रेक लेकर खेलता हूँ। अकाने को रियलाइज होता है वो एक गेमर है, ये उसकी जॉब है तो गेम खेलना उसके लिए फन नहीं बर्डन है और एज अ गर्लफ्रेंड उसे और सपोर्ट करना चाहिए। फिर यामाडा उसे घर छोड़ने जाता है और रास्ते में अकाने कहती है तुम्हारा टूर्नामेंट आ रहा है ना। वो ट्रिप पे जाने का सोच रही थी पर क्योंकि यामाडा को स्टडी भी करनी है तो वो नहीं कहती। घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं और गुड नाइट कहकर विदा लेते हैं। और अकाने मन में कहती है हमें किसी ट्रिप पे जाने की जरूरत नहीं, मैं बस उसके पास रहना चाहती हूँ। अब नहाते हुए उसे याद आता है उसने यामाडा को बताया ही नहीं कि वो अगले वीक होम टाउन जा रही है। फिर उसे याद आता है उसने रीयूनियन वाली बात बताई थी और अगर वो अभी उसे बता दे तो यामाडा स्टेशन तक उसे छोड़ने आएगा, पर वो ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती थी वो स्टडी और प्रैक्टिस पे फोकस करे, इसीलिए वो होम टाउन जाने के बाद उसे मैसेज करने का डिसाइड करती है। फिर वो FOS गेम में जाती है। उसमें एक न्यू समर इवेंट स्टार्ट होने वाला था जिसमें वो बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट कर सकते थे और 999 फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करके एक स्टोन बनाया जा सकता था। अकाने इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब अगले वीक वो होम टाउन पहुंचती है। वो कायदे की कार ढूंढ रही थी, तभी कोई उसे आवाज लगाता है मैं यहाँ हूँ। अकाने देखती है वो तकाया था। दूसरी तरफ यामाडा स्टडी कर रहा था। उसे अकाने का मैसेज आता है मैं होम टाउन जा रही हूँ, रीयूनियन के बाद वापस आ जाऊंगी। और उसने उसे प्रैक्टिस और स्टडी के लिए गुड लक भी कहा था। और यहीं पे ये वीडियो एंड होती है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।